हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है आज कि देवी देवता को चलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देवी देवता कह लो या अपने शरीर की जो भी शक्तियां हैं आपके ऊपर, आपके कुल देवी देवता हैं या आपके ऊपर ग्राम देवता की कृपा है या जो भी कह लो देवी देवता हैं, उनको चलाने का मतलब ये नहीं कि हम उनको चला रहे हैं। उनका चलाने का मेरा बोलने का मतलब ये है कि उनकी पूजा पाठ, उनसे बात करना, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव इंसान कौन है, पॉजिटिव इंसान कौन है, ये भी हमें आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग सेशन में आधे से ज़्यादा पब्लिक यही बोल रही है कि मैं फ़लाना जगह पे गया था, कुछ मेरे घर में नेगेटिविटी की इशू थी, मैंने वहाँ पे चेकअप कराया, वहाँ पे सारा चीज़ करवाया और बाद में पता चला कि नेगेटिविटी है। ओके, और उसके बाद मेरे को अनुभव होने बंद हो गए, मेरे शरीर पे जो देवता आते थे वो आने बंद हो गए। अब मैं आगे क्या करूं। तो इसके लिए ये वीडियो होने वाला है कि देवता को चलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे सतर्क रहें लोगों से। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, इस नवरात्रों के दिन अगर किसी के घर में 9 के 9 दिन कलेश है, 9 के 9 दिन स्ट्रेस है, 9 के 9 दिन ऐसे लग रहा है काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन 9 दिन बहुत ज़्यादा ठप हो गया है, फिर भी आप पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, माँ की अखंड जोत जला रखी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कलेश जारी है, तो इसका सीधा सीधा संकेत है कि घर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी का वास है। ठीक है, अब ये बता दिया मैंने तो डरना नहीं। ये नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दो, पूजा पाठ और बढ़ाओ, उस चीज़ को लेकर के जितना हो सकता है बढ़ाओ। नहीं आ रही है, सीखो। आसपास कोई अच्छा गुरु है, भगत है, साधक है, अच्छा भरोसे वाला, उससे सीखो, वो आपको सिखाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। ऐसा नहीं कि किसी फलाने की जगह पे गए, खा के आ गए। मेरे पास इतने लोग आते हैं, उनको विधि बता देती हूँ, आपको ये करनी है, इसकी वजह से आपकी शक्ति खुलेगी। बहुत लोग करते हैं, खुल जाती है, जल्दी खुल जाती है, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है, शरीर खुल जाता है। और जिनकी खुद की गलती होती है ना, जो लालच में आके गलती करते हैं, माँ खुद ही उनके काम लेट करती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं कितना रिक्वेस्ट भी करूँगी ना तो भी माँ अपने हिसाब से ही चलने वाली है। ऐसा नहीं कि हम चलाते हैं माँ को। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि जब हम माँ के नवरात्रे रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, सप्तशती पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही है, फिर भी हम पर कर्जा लगा हुआ है। तो बेटा, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, शक्तियाँ हिसाब किताब हर किसी का करेंगे। आज नहीं तो कल आपका अच्छा समय आएगा, लेकिन पहले बुरा समय पहले आएगा। ठीक है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, उससे कुछ काम नहीं हो रहा तो मैं दूसरा कर लेती हूँ, मैं फलाना करती थी, मैं दूसरा कर लेती हूँ, इससे काम नहीं हो रहा। आपको लगता है ये लॉजिकल है, आपको लगता है आपके जो विचार है ये बहुत हद तक अच्छे हैं, मतलब आप अपनी देवी देवता को या भगवान की पूजा इसीलिए कर रहे हो ताकि आपको कुछ सोना चांदी मिले, कुछ पैसे मिले। सीरियसली, मतलब ये करना चाहिए आपको। मैं कितना बोलने बैठूंगी, मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए वीडियो पे, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। और माँ भी मुझे बोल रही है कि ये चीज़ पे बात करो खुल के, क्योंकि अगर किसी को माता पिता का प्यार चाहिए तो वो ज़िद करेगा, वो हट करेगा, वो नाराज़ होगा, रोएगा, चार बात बोलेगा, लेकिन वो कभी लालच में आके अगर माँ बाप के साथ ऐसा करेगा तो माँ बाप का दिल तो दुखी होगा ना। तो ये चीज़ पे प्लीज़ फोकस करना। नवरात्रि के दिन जो भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बिना लालच में आए, बिना कुछ पाने की इच्छा रखे, अपनी पूजा पाठ को बढ़ाओ, अपनी पूजा पाठ करो, कुछ मत मांगो माँ से, माँ को सब पता है क्या देना और कब देना है। ठीक है, तो चलो बैक टू द पॉइंट। जिस किसी के ऊपर भी शक्तियाँ चल रही हैं, ध्यान से सुन लीजिए। शक्तियाँ अगर चल रही हैं, सपने में पता चल रहा है या किसी से चेकिंग करा के रखी है, आपको कंफर्म हो गया है कि शक्ति चल रही है, एक पर्टिकुलर देवी देवता का नाम भी पता चल गया है कि इनकी शक्ति है, तो उस शक्ति से बात करना, उस शक्ति के भोग प्रसाद कैसे देने हैं, उस शक्ति का सामान कैसे देना है, उसकी सेवा कैसे करनी है, उसको चलाना कैसे है, वो कैसे चलेगी, किस चीज़ पे खुश रहेगी, कैसे उनसे सारा कॉन्टैक्ट बिल्डअप करके रखना है। या अगर आप किसी का ब्लैक मैजिक रिमूव करते थे पहले और सडनली आपकी सारी शक्तियाँ विलुप्त हो गई, दिखना बंद हो गया, थर्ड आई से सब कुछ ख़त्म हो गया, तो प्लीज़ इस चीज़ पे सतर्क हो जाइए। क्योंकि आज के टाइम पे ना क्या हो रहा है कि अगर आप किसी फलाना व्यक्ति के पास जा रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये भगत है, ठीक है, क्योंकि उसने वैसे कपड़े पहन रखे, बस आप बिलीव कर लेते हो, लेकिन आप ना अपनी शक्तियों से नहीं पूछते हो कि क्या मैं इसके पास जाऊं, ये इंसान सही है, ये मेरे काम में आएगा, ये मेरी शक्तियां खोल सकता है या मेरे को कुछ सिखा सकता है जिसके वजह से मैं आगे प्रोग्रेस कर सकूं। आप ये पहले शक्तियों को नहीं पूछते हो। ठीक है,
यहाँ पे आपकी गलती हो जाती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कभी भी जाने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए आपको पहले शक्तियों से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शक्तियों से नहीं पूछते हो और चले जाते हो किसी फलाना दरबार में, किसी फलाना जगह पे, और आपके अंदर वहाँ जाने के बाद लालच आ जाता है कि यार ये तो मुझे कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहीं पे गद्दी लगा लो, लोगों को देखो, तुम पे शक्ति है, और तुमने वहाँ पे गद्दी लगा ली, तुम कर रहे हो, तुमने उसको फलाना आदमी को गुरु बना लिया, कर रहे हो, ठीक है, कुछ दिन सही रहा, 6 महीने बाद सारी उथल पुथल हो गई, अनुभव बंद हो गए, घर में बैठे हो। आप मेरे को बताओ, अगर ये सही था तो फिर आपकी शक्तियाँ विलुप्त क्यों हो गई? जब आप जन कल्याण कर रहे हो तो शक्तियाँ तो और साथ देती हैं। जब से मैंने ये काउंसलिंग का काम शुरू करा है, तब से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने मेरे चांसेस, मेरे क्या क्या मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होते थे इतने अच्छे अनुभव। तो जब आप कल्याण करते हो या किसी वृद्धाश्रम में करते हो, चाहे जानवरों की सेवा करते हो, चाहे लोगों की सेवा करते हो, सीधा कनेक्शन आपका देवी देवताओं से बैठने लग जाता है, ठीक है। और यही काम करते करते अगर आपकी सारी शक्तियाँ विलुप्त हो जा रही हैं, चक्र ब्लॉक हो जा रहे हैं, पूरे शरीर का बंधन हो जा रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी ने आपके ऊपर कोई नकारात्मक चीज़ छोड़ी हुई है, जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। तुम कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, ठीक है। और प्लीज़ कहीं पे भी जाते हो तो पहले देखो, पहले शक्तियों से बात करो कि यहाँ जाना है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि हम बोल भी देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यही चीज़ के लिए मैंने अभी क्लासेस रखी हैं कि आप कैसे देवी देवताओं की बातों को समझ सकते हो, वो किस तरीके से बात करते हैं, उनका लॉजिक क्या है, उनका लेवल क्या है बात करने का, और आपका लेवल क्या है। क्योंकि हमारा जो लेवल होता है, जब तक हम उस लेवल पे नहीं आते तब तक हमसे शक्तियाँ कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। शक्तियाँ हमेशा आपके आसपास होती हैं, लेकिन आपके चक्रों की वजह से, और चक्र ब्लॉक होते हैं आपके खान पान की वजह से, आपके चरित्र की वजह से, आपके रूटीन की वजह से, आपकी दिनचर्या की वजह से। अगर ये सारी चीज़ें आपके मेंटेन हैं, आपका खाना पीना, आपकी पूजा पाठ, आपका रहना सहना, आपके विचार, आपका मन, आपका चरित्र, ये सारी चीज़ अगर आपकी सही है, आप इस पे ध्यान देते हो, काम करते हो, शुद्ध रखते हो इस चीज़ों को, तो ये चीज़ें जब बैलेंस हो जाएंगी तो आपकी चक्र ऑटोमेटिकली, सातों के सातों चक्र धीरे धीरे सब बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और जब चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो देवी देवता चक्रों से कनेक्ट करेंगे, और चक्र सीधा आपको मैसेज पास करेंगे कि देवी देवता ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल लॉजिक है, इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है। बस यही है कि अभी मेरे को परमिशन नहीं है कि मैं इसको ऑन कैमरा खुल के बोलूं, क्योंकि एक ऐसा है कि कुछ चीज़ें गुप्त रखी गई हैं, क्योंकि माँ का आदेश है कि अभी पूरा नहीं खोलना है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 18-20 साल के, वो भी ये फॉलो करते हैं, और उनको ये नहीं पता चलता है कि उनका टाइम नहीं आया है कि वो अपनी कुंडलिनी को खोले। लेकिन आजकल इतने सारे चैनल है, उसमें बता दिया जाता है, ओपनली नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जिसको करना होगा ना, जिसको कुंडलिनी एक्टिव करनी होगी या जिसको चक्र खोलने होंगे, उसको देवी देवता खुद ही ओपन कर देंगे, आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप खुद से ओपन कर रहे हो तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना बड़ा रिस्क है। फिर आप ऐसे बोलने लग जाते हो, नहीं मैं तो फलाना के पास गया ना तभी मेरा सब खराब होगा। नहीं, आपने ख़राब किया, फलाना ने बाद में ख़राब किया जब आप उसके पास गए, उससे पहले आप गए उसके पास। आप अगर जा रहे हो ना किसी के पास, तो आप पहले शक्तियों से पूछो कि क्या मैं इसके पास फिजिकली जाऊं, या फिर आप फ़ोन पे बात करो, अपनी बिना कोई पर्सनल डिटेल दिए फ़ोन पे सामने वाले इंसान से बात करो, वो आपको बताएगा क्या चीज़ है। जिसके ऊपर शक्तियाँ होती हैं उनको बहुत कम आपकी डिटेल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ना के बराबर डिटेल लगती है। लेकिन अगर आप किसी को डिटेल देते हो, कुछ करते हो, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अगर वो सच्चा भगत है, सच्चा साधक है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप ऊंचाई पे होगे, धीरे धीरे आप के लेवल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जाते हो, शक्तियाँ शरीर पे चल रही है, चले गए फलाना के घर पे, मिठाई बनी है, खा लिया, पूजा है, उनका खाना खा लिया, उनके घर में दावत है, खाना खा लिया, शादी है, खाना खा लिया, होटल में गए, वहाँ खाना खा लिया, गए अपने अनुभव खोल के बता दिए कि चल मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को अनुभव बता देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कि चल मैं फलाना के यहाँ पे चला जाता हूँ, उसको मैं अपने अनुभव बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा वहाँ से मुझे थोड़ा सा थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी कि अरे नहीं मेरे पे देवता आते हैं, देवी आती हैं। अरे ये सब करके कोई मतलब ही नहीं है, ये सब आपको करने से कोई करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब देवी देवता को डिक्लेयर करना होगा ना कि आपके ऊपर कोई शक्ति है, तो वो खुद ही डिक्लेयर कर देंगे।
वो आपसे खुद ही काम कराएंगे। अभी तो सिर्फ भगवान ने एक ऊर्जा भेजी है आपके पास, पहले देखेंगे वो कि आप इस ऊर्जा का करते क्या हो। आप लोगों की मदद के लिए काम लगाते हो या अपने लिए यूज़ करते हो, या आपके अंदर वो भाव है या नहीं अच्छे के लिए, तब जाके वो आपको शक्तियाँ मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। देवी देवता को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं चलाने आता है तो सीखो कैसे चलाना है, कैसे बात करनी है। नेगेटिव चीज़ आई है तो कैसे हटाना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव चीज़ किसी घर, अपने घर के किसी इंसान पे आई है तो उसको कैसे हटाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सीख लोगे ना, कभी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कभी भी कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अपने जो शक्तियाँ हैं, चलो मान लो आपके ऊपर कोई भी शक्तियाँ नहीं आती, लेकिन घर के कुल देवी देवता हैं, उनको ही चलाना सीख लो। घर के कुल देवी देवता हमेशा स्ट्रांग रखोगे तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भगती बनना पड़े, मंत्रों का जाप करना पड़े, नहीं, आप बेसिक से उपाय करके भी घर में सुख समृद्धि नेगेटिविटी से दूर रह सकते हो। ठीक है। तो इस पे सोचो थोड़ा सा, कहीं जाने से पहले पहले अपने देवी देवताओं से, शक्तियों से पूछा करो, तब जाया करो और उनको खुश करो, ताकि कभी भी कुछ दिक्कत आए, परेशानी आए तो वो आपके लिए सदैव खड़े रहें। वो आपको बताए कि देख बेटा तेरे घर में ये चीज़ आई है, देख बेटा तू यहाँ मत जा, देख बेटा तू ये मत खाना। वो आपको लिटरली बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते हैं। आपको बिलीव हो या ना हो, वो बताते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।